हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात है 2021 की, जब मैं शेयर मार्केट में आया था और आते ही डायरेक्ट मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करी थी, वो भी बैंक निफ्टी में। मेरे एक दोस्त ने मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताया। उसने कहा कि इसमें अगर आप सीख लो 1-2 साल में तो इसमें बहुत पैसा बनता है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, करके देख लेते हैं। उस टाइम मेरे बैंक अकाउंट में लगभग 4 लाख रुपए जमा थे। मैंने अपने दोस्त के कहने पर एक डीमैट अकाउंट खोल लिया और उसमें पहली बार 10,000 रुपये डाले। ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ट्रेडिंग छोड़ो, मुझे शेयर मार्केट के बारे में भी कुछ भी नहीं पता था। मुझे अभी याद है कि मैंने सबसे पहले बैंक निफ्टी में कॉल बाई की थी। मैंने कहा वाह यार, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। 1 मिनट में 450 रुपये प्रॉफिट हो गए। और इसमें करने को बहुत कुछ है भी नहीं, सिर्फ क्या है, चार्ट देखना है। अगर लगे नीचे जा रहा है तो पुट बाई कर लो, और अगर लगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल बाई कर लो। धीरे धीरे मुझे शुरू के लगभग 15-16 दिन लगातार प्रॉफिट हुआ। कभी 500, कभी 600, कभी 1000, कभी 2000, ऐसे कर कर के 22,000 रुपये प्रॉफिट किए। मुझे ट्रेडिंग करते हुए 15-16 दिन हो गए। इसके बाद एक दोस्त मुझसे और जुड़ा। मुझे उसके बारे में भी पता चला कि वो भी ट्रेडिंग करता है। एक दिन उसका फ़ोन आया और उसने मुझे बताया कि आज मैंने सुबह ही सुबह लगभग 4,200 रुपये का प्रॉफिट कर लिया है। तो मैंने उससे पूछा, हमने यार अभी तो 9-20 भी नहीं हुआ है, तो तुमने ऐसे प्रॉफिट इतनी जल्दी 4200 रुपये का प्रॉफिट कैसे कर लिया? फिर उसने मुझे बताया कि मेरी कल की ट्रेड बाई करी थी, जो मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दी थी, वो आज जैसे ही 9:15 बजे और मैंने एग्जिट करके अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। मैंने कहा यार ये क्या होता है? इसमें क्या होता है कि आज ट्रेड ले लो और सो जाओ आराम से, सुबह जागो प्रॉफिट या फिर लॉस। इतने दिनों में मेरे लिए यह नई बात थी। मैंने कहा चलो करके देखते हैं। उस दिन मैंने ट्रेड बाई करी और उसे 3:15 बजे तक होल्ड रखा। मेरा उस समय लगभग 4,000 रुपये प्रॉफिट दिख रहा था। तो मैंने कहा अब ये मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो उस ट्रेड को मैंने कैरी कर दिया। अब कैरी तो कर दिया, लेकिन रात में नींद ना आए। सोच रहे थे अगर गैप अप खुल गया तो मज़ा आ जाएगा, और फिर डर लग रहा था कि कहीं गैप डाउन खुल गया तो प्रॉफिट चला जाएगा और हो सकता है कि अपने पैसे भी चले जाएं। और जिस बात का डर था वही हुआ। मार्केट गैप डाउन खुला तो जैसे ही मैंने 9:15 बजे देखा तो उसमें 800 रुपये फिर भी प्रॉफिट के थे। थोड़ी देर बाद देखा तो वो 800 रुपये जो प्रॉफिट थे वो भी लॉस में हो गए। सबसे पहले मैंने अपने डीमैट अकाउंट में 10,000 रुपये डाले थे और 15-16 दिन में 22,000 रुपये मुझे प्रॉफिट हुआ था। लगभग कुल मिला के मेरे डीमैट अकाउंट में 32,000 के आसपास रुपए थे। और आज मुझे पहली बार जब लॉस हुआ तो मैंने अपनी ट्रेड को एग्जिट नहीं किया। मैं बैठे बैठे देखता रहा इस उम्मीद में कि मार्केट अभी ऊपर आएगा। फिर मैंने एक बेवकूफ़ी और की, अपनी ट्रेड से एग्जिट ना करके उसमें लॉट और बढ़ा दी। मार्केट और गिरता गया, मैं लॉट बढ़ाता गया। मार्केट और गिरता गया, मैं लॉट बढ़ाता गया। उस दिन मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग एकदम समझो हैंग हो गया। ऐसे भन काटे, समझ में ना आए कि क्या करें क्या नहीं। इससे पहले लॉस तो कभी देखा नहीं था, आज पहली बार लॉस देख के दिमाग खराब। धीरे धीरे मुझे इस ट्रेड में लगभग 13,000 का लॉस हुआ। मैं यहीं नहीं रुका, थोड़ी देर बैठा, मैंने फिर ट्रेड बाई की
इस बार मैंने पुट बाई की। जैसे ही मैंने पुट बाई की, मार्केट ऊपर चलने लगा। अब लॉस बढ़ के 13,000 से 16,000 हो गया। मैंने फिर एग्जिट कर दिया। शाम होते होते जब मैंने देखा तो उस दिन मैंने लगभग 40 ट्रेड बाई करी थी। इतनी ओवर ट्रेडिंग करी, वो मेरे डीमैट अकाउंट में जो 32,000 रुपये थे वो सारे चले गए। इससे अच्छा तो होता कि उसी ट्रेड पे बैठे रहते तो कम से कम 32,000 रुपये नहीं जाते। अब समझो 16 दिन मैंने लगातार प्रॉफिट किया और एक दिन लॉस वाला नहीं बचा पाए और प्रॉफिट के साथ साथ अपना कैपिटल भी गंवा दिया। इसके बाद ट्रेडिंग से मुझे बहुत डर लगने लगा। फिर मैंने कुछ दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दी। बंद करने के बाद एक ऐप आता है, वर्चुअल ऐप। उस ऐप में 50 लाख रुपए मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। मैंने उस ऐप को डाउनलोड कर लिया, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करने लगा। जब भी मैं ट्रेड लूँ, मार्केट उसकी उल्टी दिशा में चलने लगे। ऐसा लगे कि जैसे कैमरा लगा के मुझे कोई देख रहा है कि कब मैंने कॉल बाई की, मार्केट नीचे ले चलो, कब मैंने पुट बाई की, मार्केट ऊपर ले चलो। जब ये हाल पेपर ट्रेडिंग का था तो असली वाली ट्रेडिंग में तो इससे ज़्यादा बुरा हाल होता। लेकिन चार्ट रोज़ देखता था, मार्केट खुलने का इंतज़ार रहता था। सैटरडे और संडे बहुत बड़ा दिन लगता था। मुझे कई बार ऐसा लगता था कि एक बार और पैसे डाल लें, करके देखते हैं। 2022 में दोबारा फिर अपने डीमैट अकाउंट में 10,000 रुपये डाले। शुरू के 2-4 दिन प्रॉफिट हुआ और उसके बाद वही लॉस का सिलसिला फिर स्टार्ट हो गया। लेकिन इस बार मैंने बैंक निफ्टी में नहीं ट्रेड किया। इस बार मैंने निफ्टी से शुरुआत की। निफ्टी की एक्सपायरी आते आते वो जो 10,000 रुपये थे वो भी जीरो हो गए। ऐसे धीरे धीरे कभी 3,000, कभी 2,000, कभी 5,000, कभी 6,000 ऐसे डालते डालते मैंने लगभग 4-5 महीने की। अब मैं बहुत टेंशन में रहने लगा। एक डिप्रेशन वाली स्थिति बन गई। किसी से बात ना करें और किसी की बात अच्छी ना लगे। अब धीरे धीरे ट्रेडिंग करने की मेरी जो लत थी वो गहराती चली गई। अब मेरे पास जब भी 2-4 हज़ार रुपये हो जाते, मैं उन्हें डीमैट अकाउंट में डालता। 2-4-8 दिन करने के बाद ज़ीरो। 2021 से और 2024 तक मैंने लगभग 4 लाख रुपए इस ट्रेडिंग में लॉस कर दिए। इन गुजरी हुई बरसों में मैंने ऐसा कोई भी दोस्त नहीं छोड़ा जिससे मैंने कर्ज नहीं मांगा। वो बात अलग है कि किसी ने दिए और किसी ने मना कर दिया। जिस दोस्त ने मुझे कर्ज दिया उसका आज भी कर्ज मुझ पे है। मैं उसका कर्ज अभी तक चुका नहीं पाया हूँ। अब जिस दोस्त और रिश्तेदार का कर्जा है वो मुझे फ़ोन करते हैं, घर भी आते हैं और अपने पैसे मांगते हैं। उनसे कह देते हैं भैया है ही नहीं, जब होंगे तब देंगे, लेकिन देंगे ज़रूर, सबका पैसा देंगे। किसी की बेईमानी करने का इरादा नहीं है। मैं उन लोगों से बोल देता हूँ कि मैं इसलिए खुद परेशान हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और ऊपर से तुम भी पैसे मांगने लगते हो। हाल बहुत ख़राब है भाई, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। और ये जो ट्रेडिंग है वो अब भी छूट नहीं रही है। किसी काम में मन भी नहीं लगता है। कर्ज में डूब गया हूँ। इस ट्रेडिंग के वजह से मेरे दोस्त और रिश्तेदारों ने मुझसे कनेक्शन कट कर लिया है। मतलब कम से कम बात होती है, अगर फ़ोन आता है तो वही तगादे के लिए आता है, वैसे नॉर्मल फ़ोन बहुत ही कम आता है। इस ट्रेडिंग ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और जब भी आपका मन ऑप्शन ट्रेडिंग करने का हो
तो कम से कम 1 या 1.5 साल लॉस करने भर के पैसों का इंतज़ाम करके ही शुरू करना। ये मान के चलना कि आपको 1 से 1.5 साल, हो सकता है 2 साल तक लॉस होगा। वैसे मेरी तो व्यक्तिगत सलाह यही है कि ऑप्शन ट्रेडिंग ना करें तो ज़्यादा सही है।